चौधरी साहब मुझे क्यों और किसके कहने पे ब्लैकमेल कर रहे हैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी, और रात को मेरे साथ क्या हुआ वो भी सब आपके साथ शेयर करूंगी, और अब भी इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में कौन सा भचाल ले आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारी बातें मैं आज आपके सामने रखने वाली हूँ जो कि सोचने और समझने वाली हैं। और आप इस व्लॉग को एंड तक देखेंगे, इसमें कोई गाली नहीं, कोई कुछ नहीं, गुस्सा होगा, तलखी होगी, सब कुछ होगा। जाहिर बात है, अगर एक किसी वाइफ की वजह से किसी का घर ख़राब हो रहा हो, उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स देने तक चला जाए तो उसको गुस्सा तो आ ही जाएगा। लेकिन मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इनकी जो मैंने टांगें बता रखी हैं वो मैंने ज़ाया करने से नहीं रुकना। भले कुछ भी हो जाए, ये बेशक कल डिवोर्स दिलाते, मुझे आज भी दिला देना, तो मुझे उस चीज़ की ज़रा सी भी टेंशन नहीं है। और मैं अपनी ज़िद पे और अपनी बात पे खड़ी हूँ शाना बेशाना। आप लोग मुझे इससे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। आप हस्बैंड को ब्लैकमेल करें, आप मेरी बहन को ब्लैकमेल करें, वो मुझे गालियाँ दें, वो मेरे खिलाफ वीडियो बनाए, मुझे उसकी ज़रा सी भी टेंशन नहीं है। इन्होंने मेरी बाजी शमीम को कैसे अपनी तरफ कर लिया मुझे वो भी नहीं पता, लेकिन ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी वाली है, वो जो उनको अच्छा लगता है वो बोलें, मेरा उस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर उनको मैं नहीं पसंद तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह से मेरा और उसका 7-8 साल का तल्लक है, वो इस सोशल मीडिया का नहीं है, इससे हट के है। मैंने जब सोशल मीडिया पे आई, मैंने जब स्टार्ट लिया, सबसे पहले मेरी जो वीडियो थी बाजी शमीम की बेटियों का निकाह था। जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये शौक़ था कि मुझे अपनी लाइफ़ शेयर करनी है, मुझे अपनी खुशियाँ गमियाँ शेयर करनी है। मुझे कभी भी ऐसी कंट्रोवर्सी में आने का, कभी भी ऐसे कंजरखाने में आने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। पूरे 1 साल के मेरे जाके व्लॉग देखें, 1 साल के मेरे व्लॉग कुकिंग के, मेरी अपनी लाइफ़ के, मेरी अपनी वो हर चीज़, हर बात के, जिनके अंदर कभी कोई किसी के लिए ना बात थी, ना गाली थी, कुछ भी नहीं था। उसके बाद एक और औरत आई, मैं आप सबको थोड़ी-सी आज इसमें डिटेल बताऊँगी और अपनी स्टोरी बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो करती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि बड़े चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आ रही? बड़े चैनल के ऊपर अभी तक मुझे वीडियो डालना अलाउ नहीं है। और कुछ लोगों ने मेरे नाम से चैनल बना रखे हैं, बेबो जी रिएक्शन, बेबो की रोशनी। उन लोगों को मैं वार्निंग दे रही हूँ कि मेरी पूरी की पूरी वीडियो मत लगाओ। अगर 1-2 मिनट की लगाते हो तो लगाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं नहीं चाहती किसी गरीब का रिज़्क रोटी बंद हो। मैं खुदा नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई परेशानी हो मेरी वजह से। लेकिन मुझे हर बार कोई ना कोई परेशान करता है। मुझे हर बार कोई ना कोई पहले छेड़ता है, उसके बाद मैं उसका जवाब देती हूँ। मैं बेगैरत नहीं हूँ, मैं पिटारा नहीं हूँ कि मैं चुपचाप बैठ जाऊँ और मैं बात ना करूँ, या मुझे कोई गाली दे और उसको मैं जवाब ना दूँ। ऐसा नहीं हो सकता। वो इंतहाई बेगैरत लोग होते हैं जो खुद गालियाँ खाते हैं और अपने बच्चों को गालियाँ दिलाते हैं, और वो किसी को जवाब नहीं देते। जब एक इंसान को गाली दी जा रही होती है, फिर वो जवाब नहीं देता, फिर उसके बच्चे पे बात की जाती है, फिर उसके माँ-बाप पे, उसके ख़ानदान पे, हर चीज़ पे बात की जाती है। ये मुझे कहते हैं ना गलत, तो मेरे गलत होने का कोई तो ये प्रूफ़ ला के सामने रखें, कोई तो रखें। इन्होंने मुझे डिफ़ेम करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें। आज तक ये कोई भी प्रूफ़ मेरे ख़िलाफ़ एक भी प्रूफ़ नहीं लेके आ पाए। कोई वीडियो, कोई पिक्चर, कोई रियलिटी, कोई लड़की ये जो कहते हैं ये करती थी, वो करती थी, कुछ तो ये लेके आते मेरे खिलाफ, लेकिन कुछ भी नहीं लेके आए। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं दबंग हूँ, मैं हिम्मत वाली हूँ, मैं हौसले वाली हूँ, मैं बहुत बड़े दिल की मालिक हूँ, लेकिन मैं बहुत गुस्से वाली भी हूँ। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती कि कोई मर्द आके मुझे गाली दे और उसको मैं चुपचाप बैठ के सह लूँ, ये नहीं हो सकता। और ये बात मैंने ख़त्म कर दी थी, अगर किसी को नहीं पता तो मैंने ये बात ख़त्म कर दी थी, और उसके बाद भी ये लोग, मैंने बात ख़त्म कर दी थी, उसके बाद भी ये लोग बार-बार मुझे टारगेट करते रहे, और मैं इनको वार्निंग देती रही कि मैं गाली नहीं दूँगी, मैं गाली नहीं दूँगी, मुझे गालियाँ मत दो। लेकिन इसका वो जो पड़वा चाचा था वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, जो कि इंतहाई कोई हरामज़ादा है, जिसका अपना बाप भी नहीं है, उसकी अपनी माँ भी नहीं है। वो इन्होंने कहाँ से डलवाया था मुझे ये भी नहीं पता, वो भी मैं पता लगाऊंगी और आप सबको बताऊंगी। वो मुसलसल मुझे गालियाँ दे रहा था, और जब फिर मैं आई, मैंने फिर ऐसी छिल्ली, ऐसी छिल्ली,
ऐसा रगड़ा लगाया कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये खुद तो कुछ कर नहीं सकते, ये कैमरे के पीछे कंजर हैं, कैमरे के सामने बहुत मीठे कैंचे बन के बैठते हैं और ये कैमरे के पीछे मेरे हस्बैंड को इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको। ये मीठी मीठी बातें करके उसको ये कहते हैं देखो हमने तो कोई गाली नहीं दी, घोंचू कहता है और ये पटारी कहती है हमने तो कोई गाली नहीं दी, हमारी किसी वीडियो में देखो और हमें बताओ। बिल्कुल इन्होंने अपनी वीडियो में पटारी ने गाली नहीं दी, इसने आगे हायर किए हुए बंदे जो लोगों को गालियां देते हैं, सपोर्टर्स जो रखे हुए हैं वो गालियां देते हैं और इसका चाचा गालियां देता है, इसका वो जो भांजा है, इसका यार है, इसका कज़न भी है, वो लोगों को डी दल्ला गालियां देता है। अगर इसमें मैं गाली नहीं दे रही तो मैं इनका व्लॉग्स नहीं देख रही, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये बड़वे क्या कर रहे हैं। अगर मैंने पड़वों की कोई बात सुन ली तो मैंने उसी तरह छिलनी है जैसे मैंने पहले छिली थी। और बच्चों को मैंने गालियां दी, कोई मर्द उठ के आके मेरा पुतला बना के उसको वो चोदेगा तो क्या मैं उनके बच्चों को छोड़ूंगी? मैं तो उनके अंदर घुसूं ही घुसूंगी, बिल्कुल घुसूंगी। और अगर ये मुझे गालियां नहीं देंगे तो मैं गाली भी नहीं दूंगी, इनके बच्चों को भी कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये जो गालियां मुझे दे चुके हैं उनका इंतकाम लूंगी। और ये जो आगे इन्होंने मेरा चैनल उड़ाया, मेरा चैनल इन्होंने टर्मिनल करवाया, इन्होंने मुझे वहाँ पे स्ट्राइकें दी, इन्होंने यूट्यूब को रिपोर्टें की मेरे चैनल के बारे में, उसका बदला भी लूँगी। और जो आज बड़ी हाजन बनी है और जो बड़ी रो रही है मेरे पास आके, उसको उस वक्त हया नहीं आई थी चुसलमा को कि मैं उसका चैनल उड़वाने की कोशिश कर रही हूँ या मैं उड़वा रही हूँ या मैं लोगों को बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे इसको रिपोर्टें करो। उस टाइम तो उसको शर्म नहीं आई, लेकिन मेरा चैनल चला गया, मैं हंसते हुए सोशल मीडिया पर आई। मैंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे ज़रा सी भी टेंशन नहीं है, तो मैं जैसी थी वैसी की वैसी हूँ और मैं बदला लूँगी। उसके बाद जैसे ही मैंने गुस्से में इस गंदी औरत की पिक्चर वायरल की, मैंने पिक्चर जब लगाई तो लोग तो पिटना शुरू हो गए, ये लोग चीखें मारना शुरू हो गए, ये लोग मरने वाले हो गए। फिर बर्दाश्त करना था। अगर मेरी जगह पे कोई और होता जिसके 50,000 फॉलोअर होते और उसका चैनल चला जाता तो उस इंसान को हार्ट अटैक हो जाना था, उसने दुनिया से चले जाना था। लेकिन वो मैं थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैंने बर्दाश्त किया। और अब ये लोग भी बर्दाश्त करें, और हस्बैंड छोड़ने जा रहा है, हस्बैंड छोड़ देगा, मैं वो भी बर्दाश्त करूँगी, लेकिन ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रात की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, रात को क्या हुआ मेरे साथ वो आप सबको बताती हूँ। उससे पहले यहाँ पर मैं एक क्लिप लगाऊंगी वो वाला कि जब चौधरी साहब के मामू का बेटा है, वो काफ़ी बड़ी एज का है, थोड़ा बुज़ुर्ग आदमी है, उनके बच्चों ने मेरी वीडियो देखी कि डिवोर्स की और उन्होंने उसको बताया कि इस तरह वो आंटी के चौधरी साहब की डिवोर्स हो रही है। और उन्होंने मुझे कॉल की उनके मामू के बेटे ने, उसने कहा बेटा आप इधर आओ, क्या हुआ है, क्या बात हुई है, आप यहाँ आके मुझे बताओ। फिर मैं उनके घर गई, उनके घर जब मैं गई तो वो क्लिप मैं अभी यहाँ पे लगा देती हूँ। जब मैं घर से निकली थी मैंने बनाया था, उनके घर कैमरा अलाउ नहीं है, आप लोग वो वाला क्लिप देखें और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उनके घर पे क्या हुआ था। व्यूअर्स अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी में क्यों बैठी हूँ ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ। चौधरी साहब का एक कज़न है, उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर। जैसे ही उन्होंने मेरा व्लॉग देखा जो मैंने लगाया था कि मेरी डिवोर्स होने जा रही है, उसको लेके वो काफ़ी परेशान है। अब उन्होंने मुझे बुलाया, और मुझे क्यों बुलाया, वहाँ पे चौधरी साहब होंगे नहीं होंगे, या वो मेरे साथ क्या बात करने वाले हैं ये मुझे नहीं पता। और चौधरी साहब की फैमिली में ना तो कोई व्लॉग बनाता है, ना ही किसी को अलाउ है, ना ही किसी के घर में मुझे कैमरा खोलना अलाउ, सीधी सी जो बात है। वहाँ जो बातचीत होगी वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। हूँ मैं टेंशन में ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने सोचा कि मैं आप सबको बताती हूँ, तो अभी मैं निकलने वाली हूँ, तो इंशाल्लाह वापस आके आपको बताऊंगी। दुआ करें, मैं तो हमेशा सबके लिए दुआ करती हूँ, मैं किसी को गाली भी नहीं देती। पहले लोग आके मुझे छेड़ते हैं, लोग पहले मुझे गालियाँ देते हैं। अगर मर्द मुझे आके गालियाँ देंगे तो आप लोग बताएं, मैं वो औरत नहीं हूँ, मैं पिटारा नहीं हूँ कि मैं मर्दों से गालियाँ खाऊँ, मैं पिटारा नहीं हूँ कि मैं चुप करके बैठ जाऊँगी। मुझे कोई गाली देगा तो मैं उससे बदला लूँगी और उससे दूँगी,
और चौधरी साहब ने क्या मेरे साथ जिद लगाई, अभी मैं वहां से होके आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनकी क्या जिद है, ठीक है। और बाजी शमीम भी देखो, बाजी शमीम भी मेरे खिलाफ होगी। मुझे बाजी शमीम से कभी भी ये उम्मीद नहीं थी। मैं बड़ी बहन अपनी माँ जैसी, और अभी भी आज भी मानती, मुझे उससे बहुत उम्मीद है। और मुझे उम्मीद है कि बाजी शमीम अगर चौधरी साहब को रोके या उसको कहेगी तो वो रुक जाएगा, उसकी वो बहुत बात मानता है। लेकिन इस टाइम बाजी के सर पे भी भूत सवार हो गया। बाजी को भी लोगों ने बातों में लगा लिया। बाजी भी कमेंट्स पे जाती है। बाजी को मैंने कहा बाजी कमेंट्स ना पढ़ा करो, लेकिन बाजी फिर जिसको कमेंट्स पढ़ी अब इधर फनी हो जाएगी, मुझे हंसी आती है। एक बार हम कहीं जा रहे थे तो बाजी की बेटी गाड़ी चला रही थी, तो बाजी जैसे गाड़ी रुकी एक जगह पेट्रोल डलवाना था, मैं पीछे बैठी। बाजी कहती अब वेखे ना जरा कॉमेंट्स की आए ने, कहती अम्मी मैं जो उतरा की तो वेख लग। मैं क्या बाजी कमेंट्स तुसी नहीं वेखने, बाजी को कोई जैसा भी कमेंट्स करता है बाजी उसके पीछे। बाजी कहती अच्छा ठीक है, एने सही क्या। बाजी को ये नहीं पता कि मैं सही हूँ। मेरा और बाजी का यूट्यूब का तल्लक नहीं है, मेरा और बाजी का यूट्यूब से हट के 7-8 साल पुराना तल्लक है, और कभी भी मैं खत्म नहीं करूंगी। अगर बाजी मेरे खिलाफ बोलती रहेगी, मैं बाजी के बारे में बात ही नहीं करूंगी। मैं बाजी को कहूंगी नहीं कि मेरा घर बचाओ, लेकिन एक बार मैं जरूर कहूंगी, एक बार मैं जरूर उससे रिक्वेस्ट करूंगी, आगे उसकी जो मर्जी। मैं देखती हूँ क्या होता है। अभी उन्होंने मुझे क्यों बुलाया वो भी आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। तो ये अभी मैं अपने घर के बाहर से निकल रही हूँ, ये देखिए। अभी उनके घर में जाती हूँ तो फिर देखती हूँ कि क्या होता है वहाँ। मैं पहुँच गई उधर, इधर गली में उनका घर है, वो आगे मोड़ के, क्योंकि उस तरफ जो है ना गाड़ी अंदर नहीं जाती, गाड़ी में यहाँ रोक के घर जा रही है उनके। और वहाँ पे उनके घर में अंदर वीडियो लो, नहीं देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जा रही हूँ उधर, तो चलें जब यहाँ से निकलूँगी जो भी डिटेल होगी आपको घर पहुँच के फिर मैं बताती हूँ। तो ये क्लिप आपने देखा, ये जब मैं चौधरी साहब के कज़न के घर जा रही थी उस वक़्त का, ये रात की बात है। जब मैं उनके घर पहुंची उन्होंने सारी बातें मुझसे पूछी, क्या हुआ उनको मैंने एवरीथिंग बताया, सोशल मीडिया का वाकया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं चौधरी साहब से बात करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आपकी कोई गलती नहीं है, जाहिर बात है कोई भी मर्द उठ के आपको गाली देगा, कोई भी गली मोहल्ले में भी तो वहाँ पर भी लड़ाई होगी। आजकल तो बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, तो ये तो फिर बड़े लोगों में लड़ाई हो रही। उन्होंने चौधरी साहब से बात की, काफ़ी देर वो सर खपाते रहे, लेकिन चौधरी साहब की एक ही बात थी, पता नहीं पटारा ने उसको कौन सी गिद्दड़ सिंगी संगाई है। चौधरी साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं इसके सामने आके कोई बात नहीं करूँगा जब तक ये मेरी बात नहीं मान लेती। और उनकी बात क्या है, उनकी दो ही बातें हैं कि एक ये पटारा लोगों पे बात ना करे, उनको गाली भी ना दे, दूसरा ये कहीं नहीं जाएगी कराची वराची किसी जगह पे भी, किसी के साथ कुछ नहीं करेगी, हर बात ये यहाँ पे ख़त्म कर दे। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात कि ये सोशल मीडिया ही छोड़ दे। अगर ये सोशल मीडिया नहीं छोड़ती, इसने बहुत मेहनत करके यहाँ पर अपने पैर जमाए हैं, इसने अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है, इसने इतने सारे वहाँ पे इसको लोग सुनते हैं, इसकी बात को लोग समझते हैं, तो ठीक है ये करे, लेकिन गालियाँ नहीं दे। मैंने कहा ठीक है मैं गालियाँ, अगर मुझे कोई गाली नहीं देता तो मैं पहले कभी भी किसी को गाली नहीं देती। मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस चेक करें, आप उनके चैनल पे जाके वीडियोस चेक करें कि पहले उनकी वीडियोस गाली वाली आती है, उसके बाद मैं गाली देती हूँ। और अभी मैं उनको डिस्कस नहीं कर रही, वो फिर भी मुझे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिर भी कोई टेंशन नहीं है। मैंने जो करना है मैंने करना ही करना है। और चौधरी साहब की अगली ये रिक्वायरमेंट है कि ये कुछ भी नहीं करेगी, ये चुपचाप बैठ जाए, बिल्कुल ये चुपचाप बैठ जाए। तो चौधरी साहब मैं बिल्कुल भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। एंड क्या हुआ कि चौधरी साहब ने लड़ लुड़ के फ़ोन बंद कर दिया, और चौधरी साहब ने ये धमकी दे दी कि अगर ये नहीं रुकती तो अगले ही 1-2 दिन में मैं इसको पहली तलाक दे दूंगा। और उसका रीज़न यही होगा, सितारा फैमिली, सिर्फ और सिर्फ सितारा फैमिली की वजह से। मुझे इसके कंटेंट से कोई टेंशन नहीं है, मुझे इसके सोशल मीडिया पे काम करने से कोई टेंशन नहीं है। ये मेरी बहुत अच्छी बीवी है, ये हर बात को हर चीज़ को समझती है, लेकिन यहाँ पर जो इसको मैं कह रहा हूँ ये नहीं समझ रही बिल्कुल भी। चौधरी साहब मैं ना समझने वाली हूँ, ना ही आप मुझे समझा सकते हैं, ना ही आप मुझे रोक सकते हैं। आपने आज तक सोशल मीडिया पर आके मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। आप कहते हो मैं सोशल मीडिया पसंद नहीं करता, मैं यहाँ नहीं आता, ये कंजर खाना है। ठीक है आप ना आओ, आपकी मिसेस को लोगों ने इतनी गालियाँ दी और आपको तकलीफ़ नहीं हुई, और आज अगर उन लोगों से मैं बदला लेने वाली हूँ तो आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसा क्या उन्होंने आपको संगा दिया, ऐसी कौन सी चीज़ उन्होंने आपको पेश कर दी, उन्होंने आपको कहीं से धमकी दिलवाई है, उन्होंने आपको ब्लैकमेल किया है, क्या किया है वो सब कुछ मुझे बताओ।
वो सब कुछ मुझे बताओ और आपको मुझे बताना पड़ेगा और ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। क्या मुझे उनकी वजह से डिवोर्स दोगे? अगर आपने उनकी वजह से मुझे डिवोर्स दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात अपने दिल दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। रात को मैं वीडियो बनाती, मैं रात को बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी। अगर मैं रात को वीडियो बनाती तो यहाँ पर चौधरी साहब को भी मैं छिलने वाली थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने जो बातें की वहाँ पर मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन उनका जवाब मैं वहीं पर ही उनको उसके मामू के बेटे के सामने दे के आई थी और उन्होंने बहुत देर तक अपने घर से मुझे आने नहीं दिया था, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मुझे वहाँ पर रोक के रखा, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता चौधरी साहब, मुझे कोई भी कुछ भी समझाए, ऐसे नहीं हो सकता। आपने मेरे साथ जो ज़िंदगी गुजारी, उन सब बातों को भूल के, उन सब बातों को एक तरफ छोड़ के, आप 2 टके के इंतहाई घटिया, इंतहाई बेगैरत लोगों के पीछे लग के मुझे ये धमकी दे रहे हो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तुम मुझे छोड़ के दिखाओ। चलो, मेरी तरफ से भी तुम्हें वार्निंग है, तुम मुझे छोड़ के दिखाओ तो स्टार्टिंग में तुझसे करूँगी, स्टार्टिंग में तुझसे करूँगी। तुम मुझसे ज़्यादा दूर नहीं हो, वो मुझसे ज़्यादा दूर है ना, और आप मुझसे ज़्यादा दूर नहीं हो। और किसी के पीछे अपना घर ख़राब मत करो। वो मुझसे बदला ले रहे हैं मोशनली, वो मोशनली बदला मुझसे ले रहे हैं कि इसको घर से डिस्टर्ब करते हैं, इसको डिवोर्स दिलाते हैं। ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। आप लोगों को पता है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया की वजह से कुछ दिन पहले यूनुस ने सुसाइड कर लिया, उसके बाद आरजे महविश की बेटी ने सुसाइड कर लिया। कुछ टाइम पहले की बात है, शमेला आसाम की डिवोर्स हुई। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत सारे आंखों के तारे माओ के जा चुके हैं, बहुत सारे आंखों की शहजादियाँ माओ की जा चुकी हैं। मुझे बिल्कुल बिल्कुल मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं महविश की बेटी के लिए। मैं अपनी बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मुझे चोई साहब छोड़ भी दे तो मैं रोने वाली नहीं हूँ। मुझ में बहुत हिम्मत है और मैं अपनी हिम्मत को बना के रखूँगी और मैं रोऊंगी नहीं, मैं गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, गिड़गिड़ाऊंगी। मेरी आंख में आंसू आया सिर्फ और सिर्फ आरजे महविश की बेटी ने कुछ दिन पहले, थोड़े ही दिन पहले उसने सुसाइड कर ली थी। ऐसे ही लोग उसको बातें करते थे कि ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे हैं, ये फलान है, ये ढमकान है। लोगों ने उनको बहुत डिस्टर्ब किया था और मेरे साथ भी अभी ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। लोग भी कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रही। मैं झूठ नहीं बोल रही। जिस दिन मुझे डिवोर्स होगी मैं यहाँ पर वो पेपर लगाऊंगी, तुम लोगों को यकीन आ जाएगा। लेकिन 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 बात ये है कि उसके बाद वो सब होगा, वो सब होगा जो मैं कह रही हूँ, उससे भी ज़्यादा होगा। तो क्या इस चीज़ को आप लोग ऐसे रोकोगे? आप लोग मुझे ब्लैकमेल करके रोकोगे? आप लोग मेरे हस्बैंड को अपनी तरफ करके रोकोगे? आप मुझे डिवोर्स दिला के रोकोगे? तो हरगिज़ नहीं हो सकता, बहुत मामला ख़राब होगा। अभी भी अगर आप लोग समझ जाओ तो कुछ भी नहीं गया, अभी तो सिर्फ टांगों की बात है और इसके बाद सरों की बात भी होगी। अगर इनकी वजह से मेरी डिवोर्स हुई तो मैं कभी भी रुकने वाली नहीं है, मैं कभी भी किसी की बात मानने वाली नहीं हूँ। अभी अगर इस मौजू पे अगर ये लोग आके अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं और ये लोग आके सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगते हैं कि हमने कंजर खाना स्टार्ट किया था और आज हमने कंजर खाना ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल हम गलत थे और इसीलिए लोगों के घर ख़राब हो रहे हैं, इसीलिए लोग मरने मराने तक जा रहे हैं। और ये आके अगर सब सोशल मीडिया से सॉरी करते हैं, मुझसे सॉरी करते हैं, इनके खस्मों ने, कंजरों ने जो जो गालियां मुझे दी उसके बदले सॉरी करेगी सितारा। उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मुझे और किसी से सॉरी नहीं करवाना, मुझे और किसी से ये चीज़ नहीं बुलवानी। जिसकी गलती थी वही माजरत करेगी। तो ये बात शायद कि उसके बाद मेरा दिमाग ठंडा हो जाए, जो मेरे सर पे खून सवार है वो कंट्रोल में आ जाए। उससे पहले वो कंट्रोल में नहीं आने वाला। और जैसे ये मेरे हस्बैंड के साथ मुझे लड़ा रहे हैं, जैसे ये मेरे हस्बैंड से मुझे धमकी दिला रहे हैं, इस धमकी से चौधरी साहब मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। आप जल्दी करो, आपने जो करना है, आप देर भी मत लगाओ ताकि मुझे हर काम करने में आसानी हो। मेरी ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि हाँ मैं कुछ करूँगी तो उसके बदले में चौधरी साहब को कोई ना जाके पूछे, उसके बच्चों को कोई ना जाके पूछे, लेकिन मैं जो करूँगी उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद ही होंगी।
उसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं होगा। और मैं जो करूँगी वो मैं ऑन कैमरा और मैं सबको दिखा के और सबके सामने करूँगी, मैं छुप के नहीं करूँगी। मैं कैमरे के पीछे कोई वार नहीं करूँगी, मैं जो करूँगी वो यहाँ सोशल मीडिया पर मैं दूँगी कि हाँ, मैंने ये कर दिया है, जो करना है कर लो। और अभी तक मैं क्यों नहीं निकली इस मंज़िल को तय करने के लिए, इस सफ़र में मैं अभी तक क्यों नहीं निकली? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सैलरी का वेट कर रही हूँ। जिस दिन मेरी सैलरी कल आ जाए, परसों आ जाए, आज आ जाए, मैंने उसी वक़्त निकल जाना है। मैंने 1 सेकंड, 1 मिनट भी वेट नहीं करना, ना किसी चीज़ का, ना किसी बात का। कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी सैलरी का वेट कर रही हूँ। जैसे ही आती गई मैं निकल जाऊँगी, तब तक मैं यहाँ पर इंतज़ार में हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे जिस अकाउंट में, उसकी जो सॉरी वो जो है मेरी चेक बुक, वो भी चौधरी साहब के कब्ज़े में है। और जो मेरा एटीएम वाला अकाउंट है उसके अंदर अभी सिर्फ़ और सिर्फ 16,000 रुपये पड़े हुए हैं। और उस 16,000 से तो सिर्फ मैं लाहौर या लाहौर से आगे थोड़ा सा पत्तों की साहिवाल तक पहुंच सकती हूं। और मैं किसी से 1 रुपये की भी मदद नहीं लेने वाली। मैं अपना काम खुद और अपने से ही करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी आप सबको। और इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को ख़त्म करूंगी और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी और मैं आप सबको पहुंच के दिखाऊंगी। मुझे डिवोर्स दिलाएं, मुझे कुछ भी दिलाएं, ये मेरे लिए आगे जौन सा मर्जी जाल बिछा लें, मैं नहीं रुकने वाली। और ये लोग मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। मेरे अपने सब भी मेरा साथ, बेटा भी छोड़ दे तो नहीं रुकूंगी। शमीम बाजी ने कहा, उसने छोड़ दिया, ठीक है, वो अपनी मर्जी वाली है, मुझे उससे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं लेने देना। वो भी चौधरी साहब की बातों में आ गई, वो भी पिटारा लोगों की बातों में आ गई कि मैं इनकी बात नहीं मान रही। मैं इनकी बात मान रही हूँ, मैं मान रही हूँ। उसके बदले में उसको बोलो पिटारा को, वो सबसे आके सोशल मीडिया पे अपनी गलती एक्सेप्ट करे और माफ़ी मांगे। और जो गालियाँ उसने अपने जिस जिस बंदे से मुझे दिलवाई हैं, उसकी माफ़ी सितारा को मांगनी पड़ेगी, वरना मैं नहीं रुकूंगी। आप लोगों की शर्त ये है कि मैं इनका पीछा छोड़ूं तो सिर्फ एक बात पे छोड़ सकती हूँ कि सितारा खुद आकर सोशल मीडिया पे इस बात को एक्सेप्ट करते हुए माफ़ी मांग लेगी तो बात ख़त्म हो सकती है, वरना ये बात बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकती। चौधरी साहब, आप धमकी दो, आप कुछ भी करो, आप डिवोर्स 1 दो, 2 दो, 3 दो, दो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। रुके क्यों हो, किस बात का वेट कर रहे हो? मैंने तो बता दिया कि मैं क्यों रुकी हुई हूँ। मैं सैलरी का वेट कर रही हूँ और आप किस बात का वेट कर रहे हो? आप किस बात का वेट कर रहे हो? जाओ जाओ, वो तुम्हारे बहुत सके हैं ना, उनसे जाके बात करो, उनको बोलो कि वो आके माफ़ी मांगे, उनको बोलो कि वो आके माफ़ी मांगे। और माफ़ी वो 1-2 दिन के अंदर अंदर ही मांगे। अगर मैं चल पड़ी, अगर ये सफ़र मैंने स्टार्ट कर दिया, तो फिर कोई माफ़ी मांगे या फिर कोई पैरों को हाथ लगाए, मैंने नहीं रुकना। और कैमरे के पीछे कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी होगा कैमरे के सामने होगा। सोशल मीडिया पे ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी और सोशल मीडिया पर ही ख़त्म होगी, कैमरे के पीछे मैं नहीं ख़त्म करूँगी। अगर वो कैमरे के पीछे आके वो बोलते हैं कि हम बेबो के पैरों में अपनी नाक भी रगड़ते हैं, तो मुझे नहीं रगड़वानी। जो भी रगड़वाना है सोशल मीडिया पर मुझे रगड़वाना है, ताकि लोगों को पता चले सही क्या था, गलत क्या था, झूठ क्या था, सच क्या था। उसके बाद मैं इन लोगों पर बात कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। मेरे पास अपना बहुत कंटेंट है, मुझे कोई देखे या ना देखे, मुझे उस चीज़ की बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। चौधरी साहब रखें या छोड़ें, मुझे उस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए कमा सकती हूँ और मैं खुद अकेली भी रह सकती हूँ। इससे पहले भी जब मेरी डिवोर्स हुई थी, कुछ टाइम मैं अकेली अपने बच्चे के साथ, अपने भाइयों के साथ रहती रही थी। और अब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं रह सकती हूँ। क्या होगा, मरूंगी नहीं, मैं इतनी बुज़दिल नहीं हूँ। मरूंगी नहीं, मैं मारूंगी, मरूंगी नहीं, मैं मारूंगी, ये बात ज़हन में रखो। और व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। रात को मैं बहुत गुस्से में थी, अगर रात को आप लोग मुझे देख लेते तो आप लोगों ने समझना था कि शायद अभी ये किसी को मार डालेगी, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया और काफ़ी लोगों ने मेरे दिमाग को ठंडा करने की कोशिश की। बिया से मेरी बात हुई, पाक विलेज ब्लॉक वाले से मेरी बात हुई, मेरे अपने बहन भाइयों से मेरी बात हुई, मेरी अम्मी ने मुझे समझाया, मेरे बेटे ने मुझे समझाया, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा कूल माइंड किया और यहाँ आके आप सबके मैं सामने बैठी और मैंने ये वीडियो बनाई है।
लेकिन मैंने रुकना नहीं है, मैंने रुकना नहीं है, मुझे कोई भी रोके मैंने नहीं रुकना। आप लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारे वाक़यात देख चुके हो कि अब तक क्या-क्या हो चुका है और लोगों ने क्या-क्या किया है, और अब एक और घर उजड़ने जा रहा है, अब एक और किसी के नुकसान होने वाले हैं। अगर रोक सकते हो तो रोक लो, नहीं तो मेरा जो मिशन है वो जारी है। अल्लाह हाफ़िज़।